सावन के पवित्र महीने में इन स्त्रियों को महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। सावन का यह पावन व्रत भूलकर नहीं रखना चाहिए, वरना देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आपसे घोर क्रोधित हो सकते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली, गरीबी और दरिद्रता का वास हो सकता है। सावन का व्रत कौन कौन सी महिलाएं भूलकर भी ना रखें, यह वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि इन महिलाओं को व्रत रखती हैं तो इन्हें घोर पाप लगता है और माता पार्वती इन पर भयंकर क्रोधित हो जाती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखकर हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन हर स्त्रियां सावन सोमवार का व्रत नहीं रख सकती हैं। इसके बाद भी यदि वह स्त्रियां व्रत रखती हैं तो माता पार्वती उन पर क्रोधित हो जाती हैं और भगवान शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हर भक्त चाहता है कि हम सावन सोमवार के महीने में सोमवार का व्रत रखें और माता पार्वती और भगवान शिव जी को प्रसन्न करें। व्यक्ति के जीवन में लाख मुसीबतें आती हैं, लाख संघर्ष आते हैं। उन कार्यों को सिद्ध करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए वह लाख कोशिश करता है, फिर भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। अंत में वह भगवान के चरणों तक जाता है। वह सोचता है कि आखिरी द्वार यही है जहां हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। और हर व्यक्ति सावन सोमवार का स्पेशल तरीके से इंतजार करता है कि कब सावन सोमवार आए। सावन सोमवार का व्रत रखें और माता पार्वती और भगवान को प्रसन्न करो, क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के बाद हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। कठिन से कठिन कार्य सफल हो जाते हैं। जिन कार्यों को हम साल भर से करते रहते हैं और वह सफल नहीं होते हैं, उन कार्यों की सफलता हाथ नहीं लगती है। सावन सोमवार के व्रत से वह सारे कार्य सफल हो जाते हैं। यह सोचकर सारे व्यक्ति सावन सोमवार का इंतजार करते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको व्रत नहीं रखना चाहिए, और यदि व्रत रखती हैं तो सोच समझ के रखना चाहिए, वरना माता पार्वती आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। नंबर पहला है पीरियड्स के दौरान। जिन महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं या मासिक काल चक्र आ जाता है, मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, उनको सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। मंदिर में जाकर शिवलिंग या पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सनातन परंपरा में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के शरीर में ऊर्जा का स्तर अलग होता है। उस समय शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि व्रत के बीच में ही अचानक मासिक धर्म शुरू हो जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत के नियमों का पालन करके खान पान जारी करके रख सकती हैं, परंतु शारीरिक रूप से पूजा पाठ ना करके दूरी बनाएं और मन से ही भगवान का जाप करें और मानसिक पूजा कर सकती हैं। इसी प्रकार यदि आपके घर में हाल ही में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी का निधन हुआ हो, तो सूतक काल में भी आप सावन का इस पवित्र व्रत को ना रखें। ऐसे समय में यदि आप व्रत रखते हैं तो माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकती हैं और माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव जी आप पर प्रकोप बरसा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से इस नियम का पालन करें और इन बातों का ध्यान रखें। नंबर चौथा, जो महिलाएं या पुरुष स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी हैं, जिनकी जुबान पर बात बात पर गालियां, कड़वे शब्द और दूसरों के लिए बद्दुआ रहती है, उन्हें सावन का व्रत रखने से पहले अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। यदि आप एक तरफ शिव भक्ति जी का नाम रखते हैं और दूसरी तरफ किसी को दुख देते हैं और अपने मुख से ऐसी गालियां देते हैं कि जिसे सुनकर दूसरा दुखी हो जाता है, तो उस महिला को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहले अपनी जुबान को सुधारना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि दूसरों का दिल दुखता है तो मेरा दिल दुखता है। इसलिए सावन सोमवार में आपको यह आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का दिल न दुखाएं, और जहां तक बने आपको सिर्फ भगवान का जाप करना है। जहां दिन रात क्लेश और अशांति का माहौल बना रहता है, उस घर की चौखट पर महादेव कभी अपने कदम नहीं रखते हैं। इसलिए यदि आप सावन में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी बाड़ी में मिठास लाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें और पूरे परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं, क्योंकि शांति और सात्विक मन ही महादेव का वास्तविक स्थान है। इसके बाद जिनके पेट में गंभीर समस्या या रोग से ग्रस्त होते हैं, तो उस शरीर को कष्ट देकर उपवास नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि शरीर ही धर्म का सर्वप्रथम साधन है। यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप शुद्ध मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कैसे कर पाएंगे। महादेव तो अत्यंत दयालु और करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्त को शारीरिक पीड़ा देकर कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे।
यदि बीमारी की स्थिति में आप केवल सात्विक आहार लेकर नियम पूर्वक भगवान शिव का जाप करते हैं और शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई रोग बीमारी है और आपको दवा लेने की जरूरत है तो आप दवा लीजिए और आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सिर्फ 1 लोटा जल और अपने मन से पूजा करनी है। इसके बाद आता है गर्भवती महिलाएं। यदि आप गर्भवती हैं या आपके परिवार में कोई भी महिला गर्भवती है, यदि वह व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके गर्भ के अंदर एक छोटे शिशु पालन कर रहा है। इसके बाद वह महिलाएं आती हैं जिनका बच्चा छोटा रहता है या दुग्धपान करता है। जिन स्त्रियों का बच्चा छोटा रहता है उनको व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप व्रत रहेंगी, कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपके बच्चे को भी भूख लग सकती है। और माता पार्वती कहती है कि किसी को भूखा रखकर जबरदस्ती भगवान की प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होता है, वह आपकी सच्ची श्रद्धा चाहती हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ा देता है, माता पार्वती और भगवान शंकर जी उस पर प्रसन्न होती हैं। यदि आप दिखावे के लिए भूखा रह रहे हैं तो भगवान जी शंकर जी उन पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। यदि आप समाज को दिखाने के लिए व्रत कर रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मन से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकती हैं। 1 लोटा जल चढ़ाकर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ, कामना करती हूँ भगवान शिव जी से कि जो भी भक्त प्रेमी अपने मन से सच्चे हृदय से सावन सोमवार का व्रत रखें, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे।